हर दिल हर अजीज बाबा हुकम खुशवीर साहब। भरत जी, मेरा भी अहोभाग्य है कि आज इस दरबार में मुझे भी आशीर्वाद स्वरूप आप सबका और विशेषकर भाव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद था। आज के इस भव्य अनुष्ठान पर पधारे हुए मेरे मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे विराजमान समस्त कुल गुरु, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीढ़ियों से परंपरा से आप हमारे कुल गुरु हैं और आपके बिना आशीर्वाद हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। आशीर्वाद आपका दिल से होता है, हमें दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं इस अवसर पर हीरानंद जी बाव जी ने जो यहाँ पे आज से, जब मैं जिला प्रमुख था तब यहाँ कुछ नहीं था, क्यों महिपाल सर? और उस समय आदेश हुआ था कि यहाँ कुछ करवाना है, और आज आप देख लो ये स्थान, और आने वाले समय में हम कल्पना नहीं कर सकते वैसा ये स्थान होगा। हमारे बीच में विराजमान समाज के बहुत ही होनहार और एक अपनी अलग से पहचान बनाई आदरणीय महावीर सिंह जी साहब, आपने समाज सेवा से, आपने, मैं लगातार पिछले 25 वर्षों से आपसे संपर्क में हूं, आपने ऐसा बीड़ा उठाया, वास्तव में महावीर सिंह जी दिल से सैल्यूट करते हैं हम आपको, कि आपने पर्यावरण का जो मुद्दा लंबे समय तक आपने संघर्ष किया और आपको विजय प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको। और उसी की बदौलत मुख्यमंत्री जी आप पर विशेष मेहरबान है। ये सर्वविदित है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो समाज से निवेदन करूंगा कि ऐसे होनहार इस लाडले को आशीर्वाद आप दो, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी तो हर वक्त आपके लिए सकारात्मक सोच रहती कि आप भी वो मुकाम हासिल करें राजनीति के अंदर, जो समाज का और क्षेत्र का कुछ भला हो सके। हमारे बीच में विराजमान आदरणीय गिरधारी सिंह जी साहब, आपका भी राजनीति जीवन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लंबे समय से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी राजनीति में। और विशेषकर 2 मिनट का भरत जी समय लूं, मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। इस गांव का, और हमारे सरपंच साहब विराजमान है, मोहन जी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, महिपाल साहब और हमारे, मैं इस गांव की एक खासियत देखी मैंने, और वो महावीर साहब आपको बताऊंगा कि 4 भुजा क्या आपने दर्शन किए माता के? साहब साक्षात 4 भुजा के दर्शन है, हकीकत में मैं कह रहा हूं। मैं जब भी मेरे मन में कहीं कोई ऐसी बात होती है
ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं चार भुजा को याद करता हूं, उस रूप को याद करता हूं जो साक्षात रूप विराजमान है यहाँ पे। मुझे एक अलौकिक शक्ति मिलती है, ईमानदारी से कह रहा हूं, अलौकिक शक्ति मुझे मिलती है। और उसका जीता जागता उदाहरण, एक वक्त था मैं गया तब आरती हो रही थी, मैं लीन हो गया आरती में, मेरा ध्यान उस तरफ था, लेकिन मेरे युवाओं का ध्यान कोई और तरफ था। और मैंने चार भुजा को याद किया है, चार भुजा नाथ, मुझे आपका तो आशीर्वाद है, लेकिन आपके भक्तों का आशीर्वाद एक दिन मुझे मिलना चाहिए। और वो दिन आ गया। उस दिन गिरधारी सिंह साहब भी साथ में थे और गांव ने, पूरा गांव महावीर सिंह साहब पधारे मेरे वहां और मुझे आदेश दिया कि वहां गांव में आना है। मैं पहुंचा, वही समय था संध्या की आरती, और मैं खड़ा होके मैं बोला तो सब युवा हंसने लगे। मैंने कहा समय भी वही है और वही स्थान भी वही है। और उस दिन मैंने प्रार्थना की थी, तो आज आप आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, उस दिन आप परशुराम जी की मुद्रा में थे। तो ये साक्षात चमत्कार है नाथू सिंह साहब। और इस गांव में साहब, इस गांव में अनोखा गांव है ये। इस गांव से हर घर से शिक्षित है, एक बिजनेस में तो एक सरकारी नौकरी में है या अपना कुछ कर रहे हैं, और विदेशों तक आपने नाम कमाया है। ये उसी का आशीर्वाद है, उस चार भुजा नाथ का आशीर्वाद है। अनोखा गांव है, अनूठा गांव है। और मुझे तो एक छोटा सा आदेश मिला था, हनुमान सा छोटा सा आदेश मिला था मुझे कि एक सड़क यहां से बाबूजी के स्थान तक होनी चाहिए। तुलसाराम जी बाबूजी भी एक बार पधारे, तब कहा कि ये खड्डे और मिट्टी उड़ रही है। तो तुलसाराम जी बाबूजी का हमारे परिवार पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, हमारे पूरे परिवार पे। ये गायक कलाकार हैं, वहीं से आते हैं, राखी मेरा गांव, वहां बाबूजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे परिवार पे। सड़क का भी आदेश दिया, वो भी हो गया। उससे पूर्व आपने कुछ यहाँ के लिए भी कहा था। और साथ में एक काम और के साहब, एक योजना होती है, स्कीम होती है कई जगह कि एक के साथ एक फ्री। तो मेरे आने के बाद मुझे कहा था एक काम तो हम सड़क के लिए तो लेके आए, एक काम और करना पड़ेगा। मैं क्या काम? के साथ टंकी यहाँ नहीं बन रही है, दूसरी जगह बन रही है, टंकी यहाँ पे भी ऊपर वाली बननी चाहिए। तो मैंने कहा वो भी ये चार भुजा नाथ करेंगे, और वो भी हो गई। मैं आपके समक्ष हूँ, क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। और आप महावीर सिंह साहब को भी पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, आप खुद को मालूम है क्षेत्र का जो विकास इन 5 वर्षों में हुआ, अकल्पनीय विकास हुआ। किसी की सोच, किसी की कल्पना तक वहां नहीं थी। वो काम मैंने करके दिखाया और ऐसे ऐसे काम किया। गौ माता के लिए मैं 2 बात कहना चाहूंगा। गौ माता के लिए जो हम सभी मतलब आप यहाँ विराजमान है, वो हम नहीं आते उसमें, मैं नहीं आता हूं, हम दूसरे पंथ में आते हैं। हम तो सबको भ्रमित करके गौ माता के नाम पे और हमारी रोटी सेकने वालों में से हैं। गौ माता के लिए जो काम मैंने किया है, किसी राजनेता की कल्पना भी नहीं है वहां तक, किसी राजनेता की कल्पना नहीं है। गौशालाएं बहुत है और आप यहां विराजमान है, उसमें से लाखों करोड़ों रुपए आप अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं में। लेकिन मैंने जो काम किया है, गाय का भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, जो गिर नस्ल, सहीवाल नस्ल हमारी देसी, थारपारकर, कांकरेज जो विलुप्त हो गई है, डिग्रेड हो गई है उनकी ब्रीड,
उसका प्योर नस्ल जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राजील में जाती है और वहां पे 40-40 लीटर दूध देती है। तो मैंने कहा कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। मैं महाराष्ट्र गया, हिमाचल गया, हरियाणा गया, गुजरात गया और वहां से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, और वहां से भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र मुख्यमंत्री जी से मांगा कि सैरोगेट मदर जो हमारी गाय, जो आज हम गौ माता कहते हैं, वो बाजार में और सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही है, सड़कों पे बैठी रहती है, जिससे हम गौ माता कहते हैं। हम तो वोट लेके चले जाते हैं, जैम गौ माता का गमछा गले में डाल के, और वोट लेके हमारी रोटियां सेक के चले जाते हैं। हमारा काम इतना, इसलिए मैंने कहा हमारा पंथ अलग है। आप जो विराजे आपका अलग बात है, आप गौ सेवक है। हम तो सिर्फ रोटियां सेकने वाले काम करके दिखाया कि ये भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र शुरू हो जाएगा अगले वर्ष से। और ये जो गायें जो हमारी बेसहारा घूम रही है, आवारा नहीं बेसहारा, उन गायों को हर व्यक्ति बांध देगा घर में कि मैं भी भ्रूण प्रत्यारोपित करवाऊंगा मेरे इस गाय की कोख में। और किराए की कोख के रूप में ये बछड़ी जब पैदा होगी तो उसकी कीमत 50,000 से लाख रुपए होगी, और वो 25 से 40 लीटर तक दूध देगी। फिर कोई गौ माता मत कहना हमारी दुकानें तो उठ जाएगी, जो गाय के नाम पे वोट लेने वाले हैं उनकी दुकानें तो उठ जाएगी। और अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं कि ये गाय वाला है, गायों का अनुदान भी बढ़ा दिया, लंपी में भी गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की सहायता की है, और अब भी गायों के लिए 40-40 हजार रुपए का बीमा कर दिया है। ये गाय वाला है, ये मुख्यमंत्री गाय वाला है। और जोजावर में भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, एक छोटे से, जब मेरे पास में एक अधिकारी जी, सेक्रेटरी साहब का फोन आया आईएएस कि साहब आपने भ्रूण प्रत्यारोपण की मांग की, मैंने कहा की, तो साहब ये नहीं हो सकती है आपके वहां। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती है? कि साहब संभाग स्तर और वेटनरी कॉलेज हो वही होती है, आपका तो गांव है। तो मैंने कहा साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं समझता नहीं हूं, फाड़ के फेंक दो मेरा पेपर आप, मैंने जो लिख के दिया है। और मुझे विश्वास था कि मुख्यमंत्री जी करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने तीसरे दिन बजट में घोषणा कर दी कि जोजावर में भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र की घोषणा करता हूं। तो मैं सभी यहाँ गौ भक्त विराजमान है, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि गाय के लिए हम जो है 1 साल के बाद में जितनी भी हमारी गायें हैं, ये सभी गाय अपने अपने घर में होगी। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जब हमने भ्रूण प्रत्यारोपण का कार्यक्रम रखा और वो बछड़ी जन्म लेने वाली बहुत जल्दी, और ये मैसेज जब जाएगा तो हर व्यक्ति इन गायों को बांध लेगा। हमारे नेताओं को कहने की और भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी यहाँ बुलाया और मुझे आशीर्वाद दिया, और आपका हमारे कुल पे आशीर्वाद आपका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।